ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में। अब जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूं, हाउ टू सेट ऑफ जीएसटी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में ये काम आएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में भी काम आएगा, और ये वाला टॉपिक आपको जर्नल एंट्रीज में भी काम आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर के रूल सीख रहे हैं, हम 3 चैप्टर्स के रूल सीख रहे हैं, और रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसको अलग से कोई नोटबुक में लिख देना जहां पे आपने जीएसटी के रूल्स लिखे हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये जीएसटी के रूल्स हैं कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। हम रियल लाइफ में जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग इनपुट या आईजीएसटी पे करते हैं, या सीजीएसटी पे करते हैं, या एसजीएसटी पे करते हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है परचेज करते टाइम या आई होता है या सी और एस दोनों होते हैं। परचेज करते टाइम इनपुट 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 हम पे करते हैं। उसी तरीके से सेल करते टाइम या तो हम आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं, एक आई कलेक्ट करते हैं, हमको मिलता है आउटपुट आईजीएसटी, या 2 मिलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी मिलता है और आउटपुट एसजीएसटी मिलता है। तो परचेज में भी ऐसे होता है, आइदर ओनली आई और सीएनएस बोथ। सेल में भी ऐसा होता है, आइदर ओनली आई और सी एंड एस बोथ। तो इसको सेट ऑफ कैसे करते हैं? परचेज करते टाइम हमने जीएसटी पे किया, उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। सेल करते टाइम हम लोगों को जीएसटी मिलता है, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो उसको सेट ऑफ कैसे करते हैं? आखिरकार हम लोग गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करेंगे, या कितना पैसा पे करना बाकी है, कितना हमारा एसेट रह गया, कितनी हमारी लायबिलिटी रह गई, कितना लेना रह गया हमको गवर्नमेंट से, या हमको पैसा देना रह गया गवर्नमेंट को। तो ये उसके सारे स्टेप्स हैं। जीएसटी राइट ऑफ कैसे होता है, सेट ऑफ कैसे होता है, ठीक है। ये हो गई हमारे गरेवाल की इमेज एक, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने जो भी सब समझाया गरेवाल में, वो मैंने अपनी लैंग्वेज में इजी भाषा में नीचे यहाँ पे लिख के रखा है, हाउ टू सेट ऑफ जीएसटी। तो अगर आप रीड कर सकते हो अच्छी बात है, मैं समझाते जाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग, ये पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आईजीएसटी से स्टार्ट होता है। अब आप सबको मालूम होना चाहिए आईजीएसटी होता है जब हम किसी दूसरे स्टेट से कुछ खरीदते और बेचते हैं, तो आईजीएसटी होता है। परचेज करते टाइम इनपुट, सेल करते टाइम आउटपुट। वैसे तो सब लोगों को पता है, पर मैं ये 2 लाइन लिख देता हूँ जैसे बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। परचेज करते टाइम हम लोग पे करते हैं इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये हम परचेज करते टाइम पे करते हैं। इनपुट आईजीएसटी होता है अगर अदर स्टेट हो, अगर हम किसी दूसरे स्टेट से, अपने स्टेट नहीं दूसरे स्टेट से कुछ परचेज कर रहे हैं, तो अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी हमको पे करना होता है। अगर सेम स्टेट से, अपने ही स्टेट से, जिस स्टेट में हम बिजनेस करते हैं उसी स्टेट में हम परचेज कर रहे हैं, तो हम लोगों को इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी पे करना होता है अगर हम अपने ही स्टेट से कुछ गुड्स खरीद रहे हैं। तो परचेज करते टाइम हम लोग पे करते हैं जीएसटी। अदर स्टेट से परचेज करें तो इनपुट आईजीएसटी पे करते हैं, सेम स्टेट से परचेज करें तो सी और एस दोनों पे करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेल पे। सेल करते टाइम क्या होता है? तो सेल करते टाइम हम लोगों को जीएसटी का पैसा मिलता है। तो सेम रूल्स हैं, अगर सेल करते टाइम जब हम गुड सेल कर रहे हैं तो हम दूसरे स्टेट में गुड सेल कर रहे हैं तो हमको आउटपुट आईजीएसटी मिलता है, और अगर हम सेम अपने ही स्टेट में गुड सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को आउटपुट सीजीएसटी भी मिलता है, रिसीव होता है, और आउटपुट एसजीएसटी भी रिसीव होता है। ऑब्वियसली हमारे कस्टमर से हम लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जितना हमने इनपुट करते टाइम पे किया, इनपुट जीएसटी इज पेड by us while purchasing goods, while purchasing, you can say goods or services or assets। ये गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स खरीद करते टाइम हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं। आई वाला भी, सी वाला भी, एस वाला भी, तीनों हम पे करते हैं। इनपुट वाले तीनों हम पे करते हैं। और सेल करते टाइम हम लोगों को जीएसटी का पैसा मिलता है। तो आउटपुट जीएसटी
output GST is received by us. Output GST is received by us while selling goods or services or assets. ये हम लोगों को आउटपुट जीएसटी का पैसा मिलता है. इनपुट वाला हम पे करते हैं, आउटपुट वाला हमको मिलता है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम किस तरीके से गवर्नमेंट को पे करते हैं या हमको सॉरी जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो किस तरीके से हम गवर्नमेंट को पे करेंगे या हमको गवर्नमेंट से रिसीव करना बाकी है, ये उसके पीछे की पूरी थियरी है कि क्या होता है रियल लाइफ में. तो सेट ऑफ कैसे करते हैं जीएसटी को. हमने इनपुट आईजीएसटी, सबसे पहले बेसिक होता है आई मतलब इंटीग्रेटेड, आई मतलब इंटीग्रेटेड, सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो सबसे पहले ये बेसिक शुरू होता है आई से, जो दूसरे स्टेट से हमने कुछ खरीदा. तो इनपुट आईजीएसटी अगर हमारा ज्यादा है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो प्योर थियरी है, तो जब तक न्यूमेरिकल्स नंबर्स करेंगे नहीं तब तक थोड़ा कम समझ में आएगा. पहले रूल्स याद करो, ठीक है. अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी ज्यादा हमने पे कर दिया, किससे ज्यादा? आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा. जितना हमने पे किया वो ज्यादा है और जितना हमको मिला वो कम है. तो अगर हमने पे ज्यादा किया है, इनपुट आईजीएसटी पे ज्यादा किया है, आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी बड़ा है, तो 5 स्टेप्स हैं. ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने. सबसे पहले इनपुट आई को आउटपुट आई में से माइनस करो, मतलब आउटपुट आई माइनस इनपुट आई. ओके. फिर आउटपुट एस में से इनपुट आई को माइनस करो. फिर सॉरी मैंने गलत बोला, पहले स्टेप से शुरू करता हूं. सबसे पहले आउटपुट आई में से इनपुट आई को माइनस करो. फिर आउटपुट सी में से इनपुट आई को माइनस करो. फिर आउटपुट एस में से इनपुट आई को माइनस करो. आप देख रहे हो हम तीनों का आउटपुट यूज करते जा रहे हैं. आउटपुट आई यूज कर लिया, आउटपुट सी यूज कर लिया, आउटपुट एस भी यूज कर लिया. हमारा पहला टारगेट यही होता है कि इनपुट आई वाले को पूरी तरीके से सेट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो, जीरो बना दो. तो पहले आउटपुट आई वाले में से इनपुट आई, फिर आउटपुट सी वाले में से इनपुट आई, फिर आउटपुट एस वाले में से इनपुट आई. तो आप देख रहे हो तीनों जगह पे इनपुट आई सेट ऑफ हो रहा है. उसके बाद आउटपुट सी में से इनपुट सी माइनस करो. उसके बाद आउटपुट एस में से इनपुट एस माइनस करो. ठीक है. इन शॉर्ट यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है. इन शॉर्ट पहले आई को माइनस करो आई में से. ऑब्वियसली आउटपुट में से आप इनपुट माइनस करोगे. आउटपुट हमारे इनकम है, इनपुट हमारा एक्सपेंस है, तो आउटपुट में से ही इनपुट माइनस होता है. पहले आउटपुट ही लिखते हैं. तो पहले आई को माइनस करो आई में से, फिर आई को माइनस करो सी में से, फिर आई को माइनस करो एस में से, फिर सी को माइनस करो सी में से, एस को माइनस करो एस में से. ये हो गया हमारा पहला पार्ट. ये पहला पार्ट कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा इनपुट आई इज मोर देन आउटपुट आई. अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं. दूसरा पार्ट होता है अगर हमारा इनपुट आई इज लेस देन आउटपुट आई. मतलब हमने, आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने इनपुट आई पे कम किया है, इज लेस देन आउटपुट आई. आउटपुट आई ज्यादा है और इनपुट आई कम है. पहला स्टेप वही होगा, बेसिक वही है. आई वाले को हटाओ. तो आउटपुट आई में से इनपुट आई को हटा दो. मैं फिर से बोलता हूं, अगर हमारा इनपुट आई छोटा है किससे? आउटपुट आई से, तो आउटपुट आई में से पहले इनपुट आई माइनस करो. तो इनपुट आई तो यहां पे जीरो हो जाएगा. ठीक है. फिर आउटपुट सी में से इनपुट सी माइनस करो. ठीक है. फिर आउटपुट एस में से इनपुट एस माइनस करो. मतलब आप ऐसे बोलते हैं इसको, आई अगेंस्ट आई, सी अगेंस्ट सी, एस अगेंस्ट एस. मतलब जो जिसका है उसी में से माइनस करो. आउटपुट आई वाले में से इनपुट आई माइनस करो, आउटपुट सी वाले में से इनपुट सी माइनस करो, और आउटपुट एस वाले में से इनपुट एस माइनस करो. ठीक है. फिर अगर हमारे पास, अगर इनपुट सी में लॉस बच गया, मतलब इनपुट सी का लॉस ज्यादा है, तो उसको आप आउटपुट आई में से माइनस करोगे और आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे. कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं करोगे.
तो इनपुट सी में अगर अमाउंट बच गई, लॉस ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है, तो उसको आप आउटपुट आई में से माइनस करोगे। उसी तरीके से अगर इनपुट एस में अमाउंट बच गई, लॉस बच गया, इनपुट एस की अमाउंट बड़ी थी, तो आप उसको आउटपुट आई में से माइनस कर सकते हो। बेसिकली क्या है, इनपुट वाले सारे हमारे लॉसेस हैं और आउटपुट वाले हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं। तो हम आउटपुट वाले प्रॉफिट्स में दे, इनपुट वाले लॉस माइनस कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने बोला वैसे ही करना है। तो ये है इन शॉर्ट सेकंड टाइप वाले का, जब हमारा आउटपुट आई बड़ा था और इनपुट आई छोटा था। मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा था कि इनपुट आई इज लेस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक नंबर्स के साथ नहीं करेंगे क्लियर पिक्चर नहीं होगा। नंबर्स के साथ करेंगे, अमाउंट्स के साथ ज्यादा मजा आएगा। तो ये हो गया हमारा आई अगेंस्ट आई, सी अगेंस्ट सी, एस अगेंस्ट एस, मतलब इंटीग्रेटेड इनपुट माइनस करो इंटीग्रेटेड आउटपुट में से। ठीक है, इंटीग्रेटेड आउटपुट में दे, इंटीग्रेटेड इनपुट माइनस करो, सेंट्रल आउटपुट में दे, सेंट्रल इनपुट माइनस करो, स्टेट आउटपुट में दे, स्टेट इनपुट माइनस करो। फिर अगर सेंट्रल में इनपुट में और भी कोई अमाउंट बच गई तो आप उसको आई में से इंटीग्रेटेड में से माइनस कर सकते हो। और अगर उसके बाद स्टेट में इनपुट में कोई एक्सेस लॉस बच गया तो आप उसको आई में से इंटीग्रेटेड में से माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी भाषा में इनपुट वाले मतलब एक्सपेंसेस लॉस, आउटपुट वाले मतलब इनकम्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में दे, इनकम्स में दे, एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको सम्स में भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बताऊंगा। फिलहाल इतना आप लोग थियरी वाले पेजेस में, रूल्स वाले पेजेस में लिख लो सब लोग। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ये वीडियो एंड करके मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं करके दिखाऊंगा। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, इतना नोट करना सब लोग पहले। रूल्स क्लियर होंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इतना लिख लो सब लोग। ये मेरा नंबर है, कुछ भी सीखना हो तो